हाय। आप कैसे हैं? मैं गौतम फिर आपको टॉपिक लेके हाजिर हूँ। कल सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट 2 बनाने जा रहा हूँ। तो और परीक्षा भी आपका एग्जाम है। बज उठा रणभेर अगर, तो इज्जत आपको बचानी है। ये माँ की दुआ है, माँ की इज्जत बचानी है। तो माँ के लिए कुछ कर गुजरना है, ये हौसला रखिए आप। और आपका जो है आज से ग्रुप डी का एग्जाम मात्र 19 दिन बचा हुआ है। इसमें कस के लगिए, जोरों से लगिए। आज भूल जाइए कि मेरा कोई है। 19 दिन तक आप भूल जाइए कि मेरा कोई है। जब आप एग्जाम दे दीजिए उसके बाद आप रन में कूदिए और सब फिर आपका बन जाएंगे। भाई बाप माए बहन सब बन जाएंगे। अभी 29 दिन तक सब 19 दिन तक सबको भूल जाइए। तो आगे बढ़ते हैं। कल मैं बता रहा था कि सिंधु घाटी सभ्यता का मैं बताया था। सबसे पहले मैं जान लूं उत्तर, दक्षिण, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूरब। तो उत्तर में जो है सबसे पहले जो आता है, ये सिंधु घाटी सभ्यता की जो कहते भारत में जो सीमा था, या सिंधु घाटी की सभ्यता की जो सीमा था, उत्तर में था जम्मू कश्मीर। कश्मीर जो कि जम्मू कश्मीर में जिला पड़ता है अखनूर। और वो जगह जो था जिला था अखनूर। और जगह का जो नाम था उसका नाम था मांदा। क्या नाम था? मांदा। और नदी जो हमेशा पूछता वो था चिनाब नदी। वो नदी था चिनाब नदी था। ये आपको उत्तर में था। दक्षिण में जो था आपका, ये दक्षिण में आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र था दक्षिण में। और दक्षिण में महाराष्ट्र था। और नदी का जो नाम था गोदावरी। गोदावरी था। और गोदावरी था जो कि अहमदनगर जिला में पड़ता था। ये जो जिला का नाम था यहां पर अहमदनगर। और उस जगह का जो नाम था, उस नाम था दायमाबाद। अब पश्चिम में जाते हैं तो पश्चिम में था, इस जगह का नाम था बालूचिस्तान। बालूचिस्तान था जो कि अभी पाकिस्तान में पड़ता है। और इसका जो नाम था सुतकोरदा। सुत कागे डोर। और ये यहां पर जो नदी था उसका नाम था दास्मिक नदी। और पूरब में पड़ता था, जो जगह था उत्तर प्रदेश था। और जिला था मेरठ। और जिला मेरठ था। और ये जो था हिंडन नदी के किनारे था। ये कौन नदी था? हिंडन नदी। हिंडन नदी किनारे था। और इस जगह का नाम था, उसका नाम था आलमगीरपुर। आलमगीरपुर।
तो ये आपको सिंधु घाटी सभ्यता का जो है ये चारों जो अथी था सीमा था, ये आपको भारत में उस समय था पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत जो अखंड था, और उसमें जो ये था तो ये चारों का सीमा था। और लगभग आपको एक अगर छोड़ दिया जाए अभी, ये अगर बालूचिस्तान और ये जो है सुदगागुडो छोड़ दिया जाए, तो तीनों का तीनों अभी देखा जाए तो आपको क्या है, तो भारत में पड़ा हुआ है, ये अभी पाकिस्तान में चला गया है। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं कि इसका 6 गो जो था सबसे बड़ा नगर था। 6 गो क्या था, सबसे बड़ा नगर था। तो 6 गो सिंधु घाटी का सभ्यता था, लेकिन बहुत सारे नगर था, लेकिन इसमें 6 नगरों का सभ्यता जो है सबसे बड़ी सभ्यता दिया गया था, सबसे बड़ी नगर। तो कौन सा था, गनवारी वाला, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदारो, उसके बाद आपका जो है हड़प्पा, हड़प्पा, उसके बाद हो गया आपका राखीगढ़ी, उसके बाद हो गया धौलावीरा, और धौलावीरा के बाद जो हो गया कालीबंगन। अब इसमें देखिए कालीबंगन, काली का अर्थ होता है काला, अब बंगन का अर्थ होता है चूड़ी या बेंगोल कह सकते हैं। गनवारी वाला ये मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये भी पाकिस्तान में पड़ता है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो है पाकिस्तान में पड़ता है। राखीगढ़ी, राखीगढ़ी जो हरियाणा में पड़ता है, जो कि ये सबसे बड़ा, ये भारत में सबसे बड़ा जो मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा ये नगर था। और आपको गनवारी वाला भी भारत में पड़ता है, और धौलावीरा भी जो गुजरात में पड़ता है, ये भी भारत में पड़ता है। तो ये 6 सबसे बड़ा नगर था। उसके बाद जो है कहा गया कि सब मुझे भारत स्वतंत्रता मिला था, तो सबसे ज्यादा जो खोजा गया था वो कहाँ खोजा गया था, तो सबसे ज्यादा जो खोजा गया था वह गुजरात में खोजा गया था। कहाँ खोजा गया था, गुजरात में खोजा गया था। अब इसका पूछता है कि 2 बंदरगाह कौन कौन था, इसमें जो है सबसे बड़ा बंदरगाह कौन था, गाह कौन था, तो एक का नाम था लोथल, एक का नाम था लोथल, और दूसरा का नाम था सुतकोटदा, दूसरा का नाम था सुतकोटदा। ये दोनों था, ये क्या था, तो दोनों बंदरगाह बहुत बड़ा बंदरगाह था। कहा जाता है कि मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा नगर भारत में कौन सा है, तो कौन सा है, अभी बता दिया आपको, राखीगढ़ी है। राखीगढ़ी कहां पड़ता है, तो ये हरियाणा जिला में पड़ता है। कहां पड़ता है, हरियाणा जिला में पड़ता है। उसके बाद आगे आगे बढ़िएगा, आगे बढ़िएगा तो पूछता है कि नक्शेदार ईंटा, जुते हुए खेत और नक्शेदार ईंटा का प्रयोग कहां हुआ था, तो जुते हुए खेत का, जुते हुए खेत का जो और नक्शीदार ईंटा का जो प्रयोग हुआ था वह कहां हुआ था, तो कालीबंगन में। कहां हुआ था, कालीबंगन में हुआ था। उसके बाद इसमें आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा इमारत क्या था, तो क्या था इसका सबसे बड़ा इमारत जो था वह था स्नानागार। स्नानागार था जिसका जो लंबाई था, इसका जो लंबाई था
लंबाई जो था 11.88 मीटर था, और इसका चौड़ाई जो था, इसका चौड़ाई 7.08 था, और इसकी गहराई जो था 2.43 था। इसकी गहराई 2.43 था। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा इमारत था, और इसमें पूछा जाता है हमेशा कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा इमारत क्या है। तो सबसे बड़ा इमारत क्या है? स्नानागार है। आगे बढ़ते हुए कि पूछता है कि अग्निकुंड, सिंधु घाटी सभ्यता में अग्निकुंड कहां मिला है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो अग्निकुंड मिला है, ये दो जगह मिला है। कहां कहां मिला है? तो एक मिला है कालीबंगन, एक जो मिला है वह कालीबंगन, और दूसरा जो मिला है लोथल में मिला है। तो हमेशा पूछता है कि अग्निकुंड का जो है साक्ष्य कहां मिला है? तो किसमें मिला है? ये कालीबंगन में मिला है और लोथल में मिला है। कालीबंगन जो है आपको राजस्थान में पड़ता है, और ये जो है आपका लोथल, ये गुजरात में पड़ता है। आगे मैं बढ़ूं, मोहनजोदड़ो में 3 मुख वाला कैसा शिला था? तो 3 मुख वाला शिला था। वाला देवता का शिला यानी मूर्ति मिला है। मूर्ति मिला है, इसको लोग उस समय इसको क्या बोलते थे? तो पशुपतिनाथ। इसका जो बोला जाता था क्या, इन्हीं को लोग क्या कहते थे? पशुपति। अब ये बात आती है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो है क्या क्या प्रचलित था। तो सबसे पहले आप ये चिन्ह देखते होंगे, तो ये क्या है? स्वास्तिक है। ये स्वास्तिक चिन्ह है, और ये जो है आपको इससे लगाया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी जो है सूर्य की पूजा किया करते थे। हमेशा पूछता है कि नर्तकी का मूर्ति, तांबे का नर्तकी का मूर्ति कहां मिला है? तो ये मोहनजोदड़ो में मिला है। कहां मिला है? मोहनजोदारो मिला है। मोहनजोदारो मिला है। और पूछता है कि यहां पे जो है नारी के गर्भ से एक पुष्प, यानी जो नाभि के ऊपर से एक पुष्प का पौधा जो है निकला मिला है। पौधा जो है एक मिला है, कहां मिला है? तो ये भी मोहनजोदड़ो से मिला है। आगे जो है सबसे पहले पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का लोग जो है सबसे पहले किस चीज का भोजन में उपयोग किए थे? तो भोजन में जो उपयोग किए थे वह सबसे पहले किए थे गेहूं और जौ का किए थे। उसके बाद यहां का जो पूछता है कि सिंधु घाटी में सभ्यता में जो है तौल का माप क्या था? तो 16 के अनुपात में था। तौल का माप कितना था? 16 के अनुपात में। के अनुपात में था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे, जो अपने घर बनाते थे, वह किस पद्धति पर अपने घर का जो निर्माण करते थे, किस पद्धति पर? तो इसको बोलता था ग्रिड पद्धति। क्या? तो ग्रिड पद्धति। और ग्रिड पद्धति क्या होता है? तो ईंट पर ईंट सजाकर बनाना, इसी को कहते हैं ग्रिड पद्धति। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो कहा जाता है कि किस ओर दरवाजा अपने खोलते थे? सड़क की ओर, सड़क की ओर नहीं खोलते थे। ये सड़क की ओर नहीं खोलते थे। क्या खोलते थे? तो सड़क के पिछवाड़े में खोलते थे, पिछवाड़े में। ठीक है ना? लेकिन एक जो था सिंधु घाटी सभ्यता के
घर खोलते थे, लेकिन एक ऐसा नगर था जो सिर्फ लोथल नगर में, सिर्फ और सिर्फ कौन नगर, तो लोथल नगर में, जो था कि ये घर के पिछवाड़ा में नहीं खोलते, घर के आगे यानी सड़क के किनारे, सड़क के साइड खोलते थे। ठीक है, बाकी का बाकी जो है सब पिछवाड़े में खोलते थे।